हेलो दोस्तों, मेरा नाम आवेग है और आज के इस वीडियो के अंदर हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 206 दैट इज रिवर्स लिंक लिस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इस प्रॉब्लम के अंदर आपको एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है और इस फंक्शन के आर्गुमेंट में आपको एक सिंगली लिंक लिस्ट गिवन होगी। यार देखो, लिंक लिस्ट गिवन होने का मतलब ये है कि आपको उस लिंक लिस्ट का हेड गिवन होगा। इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा मेन टास्क ये है कि हमें जो भी लिंक लिस्ट गिवन है हमें उससे रिवर्स करना है और फिर हमें उसे रिटर्न कर देना है। लाइक अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देखेंगे तो आपको लिंक लिस्ट गिवन है कुछ इस तरीके से। लाइक एक पहली नोड है जो दूसरी नोड को पॉइंट कर रही है, जो दूसरी नोड है वो तीसरी नोड को पॉइंट कर रही है। सिमिलरली इन दिस वे मेन टास्क है आपका, मेन टास्क ये है कि अब आपको एक ऐसी लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है जो रिवर्स हो। कहने का मतलब यार ये है जो भी आखिरी नोड थी, आखिरी नोड क्या थी? आखिरी नोड थी 5 वाली। यानी कि अब जो पांचवी नोड है वो पहले आए, जो पॉइंट करे फोर्थ नोड को, फिर पॉइंट करे थर्ड नोड को, थर्ड पॉइंट करे सेकंड नोड को। सिमिलरली इन दिस वे तो आपने क्या करा, जो भी आपको लिंक लिस्ट गिवन थी आपने उसका रिवर्स रिटर्न कर दिया। अगर आप एग्जांपल नंबर 2 में देखेंगे तो आपको लिंक लिस्ट गिवन है 1 एंड 2, जिसके अंदर आपने 2 और 1 वाली लिंक लिस्ट रिटर्न कर दी। एग्जांपल नंबर 3 में कोई लिंक लिस्ट ही नहीं है, यानी कि आपने जो भी एम्प्टी एरे था या फिर जो भी एम्प्टी नोड था वो आपने रिटर्न कर दिया। तो यार अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, हम एक एक करके सारे मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो यार अब हम देखने वाले हैं मेथड नंबर 1। यार मेथड नंबर 1 एक तरीके से इटरेटिव अप्रोच पर बेस्ड है। इटरेटिव अप्रोच बोले तो कि आपको अगर एक लिंक लिस्ट गिवन है तो आप बस क्या कर रहे हो, उस पर इटरेट कर रहे हो। मतलब हर एलिमेंट पे जा जाके एक तरीके से ट्रेस कर रहे हो पूरी लिंक लिस्ट को, यानी कि इटरेट कर रहे हो। ठीक है, जैसे हम एरेस के क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे लूप से हम कर चलाते थे तो वो एक इटरेशन होता था। सिमिलरली आपके पास एक लिंक लिस्ट गिवन होगी, आप उस लिंक लिस्ट को इटरेट करोगे, तो हम उस चीज को बोल रहे हैं इटरेटिव अप्रोच। ठीक है, तो यार एक बार लिंक लिस्ट बताने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि यार जो लिंक लिस्ट के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज नोड, वो होती क्या है। यार जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो नोड है वो एक तरीके से क्लास या फिर स्ट्रक्ट से बनती है। ठीक है, अब स्ट्रक्ट के अंदर तुम क्या कर सकते हो कि बहुत सारी चीजें डाल सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल उसके अंदर इंटीजर, कैरेक्टर, बेसिकली क्या कर दिया तुमने, डेटा टाइप का एक ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, अब अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूं तो लिंक लिस्ट के अंदर दो चीजें आ रही हैं। क्या क्या? सपोज करो पूरी नोड है, ठीक है, इस नोड के दो हिस्से हुए। क्या? एक चीज जो वैल्यू स्टोर करेगा और दूसरी चीज क्या, जो एड्रेस स्टोर करेगा। किस चीज का एड्रेस स्टोर करेगा? एड्रेस स्टोर करेगा नोड का। ठीक है, यानी कि जब मैं लिंक लिस्ट को डिफाइन करता हूं, जब मैं लिंक लिस्ट की नोड को डिफाइन करता हूं, तो वैल्यू तो अब कुछ भी हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एड्रेस, एड्रेस क्या होगा? हमेशा नोड का एड्रेस होगा। तो यानी कि जो एड्रेस स्टोर कौन करता है? एड्रेस स्टोर करता है पॉइंटर, यानी कि जो पॉइंटर होने वाला है वो नोड पॉइंटर होने वाला है। ठीक है, इस चीज का याद रखना। तो एक काम करता हूं, पहले मैं एक जल्दी से एग्जांपल यहाँ पे इलस्ट्रेट कर लेता हूँ, मतलब ड्रॉ सा कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यार जैसे कि आप देख सकते हो कि जो मैंने लिंक लिस्ट है उसको एक तरीके से इलस्ट्रेट कर दिया है। मैंने बोला था अगर आपको लिंक लिस्ट गिवन है तो इसका मतलब आपको क्या गिवन है? आपको हेड पॉइंटर गिवन है। हेड पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो लिंक लिस्ट की पहली नोड को पॉइंट करता है। ठीक है, बस अब अगर आपके पास इस चीज की इंफॉर्मेशन है तो आप लिंक लिस्ट को इटरेट कर सकते हो और किसी भी नोड पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। अब यार इस क्वेश्चन के अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा मेन टास्क सिंपल सा यार ये था कि अभी ये कुछ इस तरीके से पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट सेकंड को पॉइंट कर रहा है, सेकंड थर्ड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, थर्ड फोर्थ को, फोर्थ फिफ्थ को। हमें क्या करना है? उल्टा कर देना है। मतलब अब ये जो पहली नोड है वो हो जाए फिफ्थ वाली, और ये पॉइंट किसको करे? फोर्थ वाली नोड को, और फोर्थ किसको पॉइंट करे? थर्ड वाली नोड को। सिमिलरली इन दिस वे। अब कैसे करेंगे इस चीज को थोड़ा सा हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, अगर मुझे लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये 1 अभी 2 को पॉइंट कर रहा है तो इस पॉइंटर को मुझे उल्टा कर देना है। क्या? कि अब ये जो 2 वाली नोड है वो 1 को पॉइंट करे। मतलब मुझे हर पॉइंटर को उल्टा पॉइंट आउट करवा देना है और एट लास्ट में इस हेड को मुझे यहाँ पे पॉइंट करा देना है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हेड जिसको पॉइंट कर रहा है वहां वाला स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, और अब इस तरीके से हमने नोड को बैकवर्ड में पॉइंट करा दिया। लेकिन करेंगे कैसे? सवाल तो वही है ना। तो चलो एक बार इस चीज को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि करेंगे कैसे। ठीक है, तो यार इस चीज को करने के लिए मैंने 3 पॉइंटर ले लिए। ध्यान से देखना, इस चीज को करने के लिए मैंने 3 पॉइंटर ले लिए। कौन कौन से? मैं नाम भी कुछ इस तरीके से लिखूंगा जिससे आपको माइंड में क्लैरिटी रहे। ठीक है, पहला पॉइंटर जिससे मैं बोल रहा हूं करंट नोड पॉइंटर। ठीक है यार, करंट नोड पॉइंटर जो है ना, लेट्स से स्टार्टिंग में, एट द वेरी स्टार्टिंग, जो करंट नोड पॉइंटर है वो हेड नोड को पॉइंट कर रहा है। जो प्रीवियस नोड पॉइंटर है, एक मैंने दूसरी चीज क्या ली? प्रीवियस नोड पॉइंटर। एट द वेरी बिगिनिंग, प्रीवियस नोड पॉइंटर
नल को पॉइंट कर रहा है, और मैंने एक नेक्स्ट नोड पॉइंटर भी लिया है, लेकिन अभी नेक्स्ट नोड पॉइंटर को मैंने किसी को भी पॉइंट नहीं कराया। अब यार देखो, मुझे लिंक लिस्ट को रिवर्स करना, तो मुझे एक बात बताओ, लिंक लिस्ट की जो लास्ट वाली नोड होती है वो हमेशा किसको पॉइंट करती है? नल को पॉइंट करती है। कहने का मतलब यार ये है, जो एक करंट नोड है, अगर मुझे इसे रिवर्स करना है तो यानी कि ये नल को पॉइंट होनी चाहिए। अभी नल पर कौन है? नल पर तो प्रीवियस नोड है भाई। तो मैं एक काम करूं क्या, मैं बोल देता हूं कि जो करंट नोड है उसका जो नेक्स्ट देखो, इसको मैं नेक्स्ट बोल रहा हूँ, ये नेक्स्ट है, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है उसे तुम प्रीवियस नोड से असाइन कर दो। तुमने बोला बात तो बिल्कुल सही है, कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, यहां से कनेक्शन मेरा टूटा, रुको, यहां से कनेक्शन मेरा टूटा और कहां पे जुड़ गया? ये कनेक्शन मेरा जुड़ गया नल पर। क्यों? क्योंकि प्रीवियस नोड मेरा नल था। लेकिन यार अगर तुमने डायरेक्टली ये लाइन लिख दी तो अब क्या हुआ, अब ना तुम लिंक लिस्ट के आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जो कनेक्ट कर रहा था फर्स्ट और सेकंड नोड को वो तो ब्रेक हो गया ना। यानी कि हमारा जो अब सॉल्यूशन है या फिर जो हमारी जो प्लानिंग है वो सारी अनसक्सेसफुल हो चुकी है। तो इसीलिए दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट नोड की चीज भी ली है। मैंने कहा देखो, ध्यान से देखो, कनेक्शन तोड़ने से पहले क्या करो, जो नेक्स्ट नोड है ना उसे करंट नोड के आगे भेज दो। यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि सिंपल सी बात ये हो जाएगी कि जो मेरा जो नेक्स्ट नोड है, जो मेरा नेक्स्ट नोड है वो क्या बन जाएगा? नेक्स्ट नोड मेरा बन जाएगा करंट नोड का नेक्स्ट। अब क्या होगा यहाँ से सिंपल सी बात ये होगी, ये जो नेक्स्ट नोड है अब ये इस 2 वाली चीज को पॉइंट कर रहा है। ठीक है भाई, 2 वाली चीज को पॉइंट कर रहा है। ये पहला हो गया, ठीक है, ये पहला चला, ठीक है भाई, पहला चला। फिर दूसरे बार में क्या हुआ? दूसरे बार में करंट नोड का नेक्स्ट प्रीवियस नोड दैट इज नल को पॉइंट हो गया। यानी कि अब मैं बहुत आसानी से इस कनेक्शन को ब्रेक कर सकता हूं। और अब ये वाली जो नोड है ये किसको पॉइंट कर रही है? अब ये पॉइंट कर रही है नल को। अब दूसरी चीज देखो, अब मुझे ना इस करंट नोड को आगे भी भेजना है, लेकिन आगे भेजने से पहले मैं एक काम करता हूं कि अब जो प्रीवियस नोड है उसे मैं करंट नोड की जगह रख देता हूं। अगर ध्यान से मैं इस नेमिंग कल्चर के बारे में बताऊं तो करंट नोड जो प्रेजेंट वाली नोड को पॉइंट कर रही है, नेक्स्ट नोड जो उसके आगे है, प्रीवियस नोड जो उसके पीछे है। अगर मैं करंट नोड को लेट से आगे भेजूंगा पॉइंटर सेट करने के लिए, तो मुझे प्रीवियस नोड को भी तो उसके साथ साथ चलाना होगा। यानी कि थर्ड स्टेज पे मैंने क्या किया, थर्ड स्टेज पर मैंने जो प्रीवियस नोड है उसे मैंने कहां पे रख दिया? करंट नोड पर रख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया? करंट नोड को नेक्स्ट नोड पर छोड़ दिया। अब ना यार ये स्टेप ना रिपीट होते रहेंगे। अब ये कब तक रिपीट होते रहेंगे? ध्यान से देखते ना तुम मेरी बात, ठीक है। तो देखो, पहली बार देखो हमने जब पहली बार किया तो सब चीज कैसी हो गई? नेक्स्ट नोड को मैंने करंट नोड के नेक्स्ट में रख दिया, मतलब ये यहां चला गया। करंट नोड का नेक्स्ट क्या बन गया? प्रीवियस नोड, यानी कि नल को पॉइंट करने लग गया। अभी प्रीवियस नोड को बोला करंट नोड बन जाए, यानी कि अब जो प्रीवियस नोड है वो नल को पॉइंट नहीं कर रहा, ये नल को पॉइंट नहीं कर रहा, ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये मेरा करंट नोड को, दैट इज अभी पहला नोड है, यानी कि पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। फिर मैंने बोला करंट नोड को नेक्स्ट नोड बना दो, तो मतलब अब ये जो करंट नोड है ये यहां से गायब हो गई है। कहां चली गई है? ये चली गई है आगे, दैट इज नेक्स्ट नोड जहां पे पॉइंट कर रहा है वहीं पे। ये पहला साइकिल चला। दूसरा साइकिल रिपीट होगा, नेक्स्ट नोड को भेज दो करंट नोड के नेक्स्ट पे, यानी कि ये यहां से मैंने उठाया, ठीक है, और नेक्स्ट जो नोड है वो किसको पॉइंट करने लग गई? वो इस थर्ड वाले नोड को पॉइंट करने लग गई। फिर मैं बोला जो करंट नोड का नेक्स्ट है, मतलब जो सेकंड वाला जो पॉइंटर अभी 3 को पॉइंट कर रहा है, अब ये किसको पॉइंट करवा दो? प्रीवियस नोड। प्रीवियस नोड कौन सी है? ये जो पहली वाली नोड है, यानी कि इसका कनेक्शन टूटा यहां से और अब ये किसको पॉइंट करने लग गया? अब ये फर्स्ट वाली नोड को पॉइंट करने लग गया। फिर मैंने बोला प्रीवियस नोड को करंट नोड बना दो, तो मतलब मैंने क्या करा? प्रीवियस नोड को आगे भेजा। प्रीवियस नोड को आगे भेजा तो अब ये जो प्रीवियस नोड है वो सेकंड नोड को पॉइंट करने लग गई। फिर करंट नोड को नेक्स्ट नोड की जगह भेजा, यानी कि अब जो ये जो करंट नोड है वो कहां पे पॉइंट करने लग गया? थर्ड वाले को। साइकिल दूसरी
खत्म। अब मैं तीसरी साइकिल चलाऊंगा, क्या करूंगा, नेक्स्ट नोड को भाई भेज दो करंट नोड के आगे। करंट नोड के आगे कौन है, चौथा वाला, चौथी नोड, यानी कि मैंने क्या करा, इसको यहां से हटाया। हटाने के बाद अभी जो नेक्स्ट नोड है ये फोर्थ नोड को पॉइंट करने लग गया। करंट नोड का नेक्स्ट बना दो प्रीवियस नोड, यानी कि अभी ये करंट नोड है, इसका नेक्स्ट अभी 4 को पॉइंट कर रहा है। अब इसका ब्रेकेज तोड़ो और ये प्रीवियस नोड को पॉइंट करवा दो। फिर क्या बोला, प्रीवियस नोड को बना दो करंट नोड, यानी कि इस प्रीवियस नोड को अब आगे ट्रांसफर करने की बारी आ चुकी है, यानी कि ये मेरा बन गया प्रीवियस नोड। अब ये थर्ड को पॉइंट कर रही है। फिर करंट नोड को बना दो नेक्स्ट नोड, मतलब करंट नोड को भी हमने आगे पहुंचा दिया। ये मेरी 3 साइकिल्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चौथी साइकिल चलते हैं। नेक्स्ट नोड को बना दो करंट नोड का नेक्स्ट। करंट नोड का नेक्स्ट क्या है, 5 वाला, यानी कि इसको यहाँ से हटाओ, इस नेक्स्ट नोड को यहाँ से हटाओ और कहाँ पे अटैच कर दो, 5th वाले पे अटैच कर दो। करंट नोड का नेक्स्ट बना दो प्रीवियस नोड का नेक्स्ट, यानी कि अभी जो 4 5 को पॉइंट कर रहा है इसका कनेक्शन यहाँ से तोड़ो और प्रीवियस नोड पे पॉइंट करा दो, मतलब अभी जो 4 है वो 3 को पॉइंट करने लग गया। फिर प्रीवियस नोड को बना दो करंट नोड, यानी कि प्रीवियस नोड को यहाँ से हटाओ और अभी प्रीवियस नोड कहाँ पे लग गया, 4th नोड को पॉइंट करने लग गया। फिर करंट नोड को आगे पहुंचा दो जहां पे मेरी ये नेक्स्ट है, ठीक है, जहां पे मेरी नेक्स्ट नोड है, यानी कि यहां से हटा और ये कहां पे चला गया, ये चला गया मेरा 5th नोड की जगह। 4 साइकिल्स मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं दोबारा से देखना क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई नेक्स्ट नोड को आगे पहुंचा दो। अब देखो आगे क्या है, आगे नल है, यानी कि अब जो नेक्स्ट नोड है ये नल को पॉइंट कर रहा है। फिर मैंने बोला करंट नोड का नेक्स्ट, यानी कि जो करंट नोड का नेक्स्ट नल है, अभी तो नल को पॉइंट कर रहा है ना, लेकिन अब इसका जो नेक्स्ट है वो प्रीवियस नोड को पॉइंट करा दो, यानी कि अब ये जो 5 है ये नल को पॉइंट ना करते हुए किसको पॉइंट कर रहा है, अपने प्रीवियस नोड को। प्रीवियस नोड को आगे पहुंचा दो, प्रीवियस नोड को आगे पहुंचा दिया भैया, लो प्रीवियस नोड आ जाएगा कहाँ पे, करंट नोड की जगह। तो ये जो प्रीवियस नोड है वो 5th वाले को पॉइंट कर रहा है। फिर मैंने बोला करंट नोड को नेक्स्ट नोड बना दो। अब यार देखो जो नेक्स्ट नोड है ना, ये जो नेक्स्ट नोड है ना, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है नल को, यानी कि जो करंट नोड है इसे भी अब तुम किसको पॉइंट करा दो, नल को पॉइंट करा दो। अब याद रखना जैसे ही मेरा करंट नोड नल बनेगा मुझे साइकिल रिपीट नहीं करनी, मेरा काम खत्म हो चुका है। जो मेन चीजें थी उसको मैंने उल्टी साइड पॉइंट करा दिया, मतलब एक तरीके से मेरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो चुकी है। अब याद रखना तुम्हें आंसर क्या रिटर्न करना है। देखो लिंक लिस्ट मैंने बोला था हेड से रिप्रेजेंट करता है, मतलब हेड जिस भी नोड को पॉइंट कर रहा है वहीं से वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो प्रीवियस नोड है ये मेरा लास्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा है इस टाइम पे, यानी कि जब मैं रिटर्न करूंगा तो मुझे रिटर्न कौन सा पॉइंटर करना है, रिटर्न मैं कर दूंगा प्रीवियस नोड वाला पॉइंटर, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि भाई हेड को इन्होंने इनिशियलाइज कर दिया प्रीवियस नोड से और फिर हेड को ही रिटर्न करा दिया, कुछ भी कर दो, लेकिन जो प्रीवियस नोड है वो एट द लास्ट वाली नोड को पॉइंट करेगा। और फिर अब क्या हो रहा है, प्रीवियस नोड ही जो हेड है वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 5 है वो 4 को पॉइंट कर रहा है, 4 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 1 को पॉइंट कर रहा है और जो 1 है वो नल को मेरा पॉइंट कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, ये जो मेरी पूरी लिंक लिस्ट है क्या हो गई है, रिवर्स हो चुकी है। अब यार अगर मैं अब इस सॉल्यूशन की आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सीधी सी कितनी होगी, ध्यान से याद रखना। मैंने बस लिंक लिस्ट को एक बार इटरेट किया है, 1 से 2 पे गया, 2 से मतलब जितने एलिमेंट्स है लिंक लिस्ट के अंदर, लेट्स से अगर n नोड्स हैं तो मैंने n बार इटरेट किया, उससे ज्यादा बार तो इटरेट किया ही नहीं, यानी कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो गई है बिग ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, यार मुझे एक बात बताओ, मैंने 3 ही तो पॉइंटर बनाए हैं, 3 ही तो नोड पॉइंटर बनाए हैं, क्या उसके अलावा कुछ बनाया है? ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने n नंबर ऑफ पॉइंटर बना दिए। तो यानी कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 3 एक तरीके से कांस्टेंट में आ गया, ठीक है। यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो गई बिग ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन की होगी बिग ऑफ 1। तो यार ये था मेथड नंबर 1। इस मेथड नंबर 1 का कोड मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा जब मैं मेथड 2 और मेथड 3 भी डिस्कस कर लूंगा। तो यार अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 2। यार मेथड नंबर 2 एक तरीके से स्टैक अप्रोच पर बेस्ड है।
यार इस मेथड का मैं सॉल्यूशन बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा, अगर जिसको नहीं पता आइडिया स्टैक के बारे में, तो एक बार थोड़ा सा वीडियो कहीं और से देख के आ जाइए, ठीक है। उसके बाद जब इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मतलब क्या ऑपरेशंस वही है, लाइक पुश ऑपरेशन क्या होता है, पॉप ऑपरेशन क्या होता है, टॉप क्या होता है, किस तरीके से स्टैक बनता है, ये थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। अगर जिसको पहले से आइडिया है, थोड़ा बहुत भी वीडियो देखोगे आपको अपने आप रिफ्रेश होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं मेथड नंबर 2 को। यार देखो, मैंने बोल तो दिया स्टैक अप्रोच पर बेस्ड है, पर अभी सोचो मत, अभी मत सोचो कि किस अप्रोच पर बेस्ड है, बाद में मैं खुद सोचवा दूंगा तुम्हें कि स्टैक से सोचना है। अभी देखो, मेन एजेंडा मेरा यार ये है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है, तुम्हें उस लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, तुम्हें उस लिंक लिस्ट को क्या करना है, रिवर्स करना है। अब यार अगर तुम्हें याद हो मेथड नंबर 1 के बारे में, जो कि हमारा इटरेटिव अप्रोच था, उसके अंदर हम यार करते थे कि सपोज हमारे पास कोई लिंक लिस्ट गिवन है, तो हम ना स्टार्टिंग से ही, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये कनेक्शन ऐसा है, तो मैं आगे बढ़ने से पहले इस कनेक्शन को उल्टा करता था। मतलब अगर फर्स्ट नोड सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या करते थे, सेकंड को फर्स्ट से पॉइंट कराते थे, फिर आगे जाते थे, फिर थर्ड को सेकंड से पॉइंट कराते थे, फिर आगे जाते थे, फिर फोर्थ को थर्ड से पॉइंट कराते थे। इस तरीके से हम क्या करते थे, स्टार्टिंग से ही जो उसके कनेक्शन है उसको हम उल्टा करते हुए चलते थे। लेकिन यार अब मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, मैं बोलता हूं यार देखो, उस वाले मेथड में तो तुमने उल्टा उल्टा, मतलब स्टार्टिंग से ही तुमने उसके कनेक्शन उल्टे कर दिए। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि लिंक लिस्ट के एकदम एंड तक चले जाएं, उसके बाद हम कनेक्शंस को उल्टा करें? मतलब कहने का मतलब यार ये है कि अगर लिंक लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट है, तो मैं सबसे पहले कुछ ना उल्टा करते हुए मैं क्या बोलूं, मैं बोलूं कि भाई मैं एकदम लिंक लिस्ट के एंड पॉइंट पर चला जाता हूं, उसके बाद मैं इसके कनेक्शंस को उल्टा करता हुआ आ जाऊंगा। ये वाला मेथड नहीं कर सकते क्या? अब यार तुम बोलोगे यार देखो, ये लिंक लिस्ट है और ये सिंगली लिंक लिस्ट है, तो मेन डिसएडवांटेज सिंगली लिंक लिस्ट के साथ यार ये हो गया, हम केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अगर लिंक लिस्ट इस तरीके से, तो मैं इस तरीके से जा सकता हूं, और अगर लेट्स से मैं इस नोड पर पहुंच गया और मेरा मन किया कि मैं इससे प्रीवियस नोड पे चला जाऊं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये एक डिसएडवांटेज है सिंगली लिंक लिस्ट का। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलता हूं यार देखो, अगर तुम्हें एंडिंग से पीछे की तरफ जाना है, तो एक काम करो, एक स्टैक के बारे में सोचो। अब आता है स्टैक पिक्चर के अंदर, तो स्टैक के बारे में क्या सोचना है, देखो एक स्टैक के बारे में सोचो, इसके अंदर ना हर नोड को डालते जाओ। तुमने नोड नंबर 1 डाला, फिर तुमने नोड नंबर 2 डाला, फिर तुमने नोड नंबर 3 डाला, फिर तुमने नोड नंबर 4 डाला, डाल दिए सारे नोड। जब तुमने सारे नोड डाल दिए, अब यार मुझे पता है कि अगर लिंक लिस्ट है तो उसके जरिए तो मैं पीछे नहीं जा सकता, लेकिन अगर बाई चांस मैं 4th नोड पे खड़ा हूं और मुझे 3rd नोड पर जाना है, तो बस मुझे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो क्या, मैं इस टैग से इस नोड को पॉप कर दूंगा। जैसे ही मैंने पॉप किया, तो अपने आप टॉप क्या बन गया, 3rd वाला, यानी कि मैं बैक ट्रैक कर गया। सिमिलरली 3rd को पॉप करने के बाद अपने आप मैं 2nd पे आ गया, यानी कि मैं दोबारा से बैक ट्रैक कर गया। तो दोस्तों कुछ इसी लॉजिक के हेल्प से सबसे पहले मैं, अगर मेरे पास कोई भी लिंक्ड लिस्ट होगा, तो मैं सबसे पहले उसके एंडिंग पॉइंट पर चला जाऊंगा। क्या करते करते, हर नोड को स्टैक के अंदर पुश करते करते, और फिर जब मैं बैक ट्रैक करूंगा पॉप करते करते, तो जो उसके जो लिंक्स हैं अभी जो इस डायरेक्शन में होंगे, तो मैं उनको उल्टा करते हुए आ जाऊंगा, और एट द एंड हमारा जो लिंक लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगा। तो है ना बहुत सिंपल। अब बस इसी चीज को हम थोड़ा सा और इलस्ट्रेट करते हैं हम एग्जांपल लेके। तो यार जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक लिंक लिस्ट भी आ चुकी है, और मैंने एक स्टैक भी यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि लिंक लिस्ट गिवन होने का मतलब यार ये होता है कि आपको उसका हेड पॉइंटर गिवन है, जो कि उसके नोड, उसके फर्स्ट नोड को हमेशा पॉइंट करता है, ठीक है, और जो लास्ट नोड है वो हमेशा नल को पॉइंट करती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरी लिंक लिस्ट के अंदर इटरेट करना है, ठीक है। तो अगर मुझे इटरेट करना है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं टेम्परेरी नाम का पॉइंटर बना लेता हूं, और वो पॉइंटर क्या स्टोर करेगा, इस पूरी नोड का एड्रेस, ठीक है। इस पूरी नोड का एड्रेस ये पॉइंटर स्टोर करेगा। लाइक जैसे हेड पॉइंटर है ना, वैसे एक टेम्परेरी नाम का पॉइंटर बना रहा हूं जो इस पूरी नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। और फिर मुझे क्या करना है, इस पूरे लिंक लिस्ट को इटरेट करूंगा, और हर नोड को मुझे इस स्टैक में डालना है। अब आपका एक सवाल होगा कि एक बात बताओ, स्टैक के अंदर जाएगा क्या नोड जाएगी क्या पूरी, क्या हम पूरी नोड को स्टोर करेंगे, क्या उसकी वैल्यू को स्टोर करेंगे, स्टोर क्या करेंगे स्टैक के अंदर? अब ध्यान से सुनना, हम ना ही स्टैक के अंदर नोड स्टोर करेंगे, ना ही वैल्यू स्टोर करेंगे। हम स्टोर क्या करेंगे, हम स्टोर करेंगे इसका एड्रेस। लाइक जैसे टेम्प है ना, टेम्प क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। सिमिलरली ये स्टैक बहुत सारे पॉइंटर्स का होगा, जो कि हर नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान से देखते
जाओ। सबसे पहले क्या हुआ, टेम्प आया, पहले ही नोड पे है, हेड नोड पे है, तो मैंने इसके अंदर वो डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो फर्स्ट, देखो मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ लेकिन ये समझ लो कि पॉइंटर है। ठीक है, नोड पॉइंटर है जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नोड पे आया, उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने आगे मूव किया। आगे जैसे ही मैंने इसको मूव किया तो ये कहाँ पे आया, ये मेरा आया सेकंड नोड पे, तो सेकंड नोड वाला इस सेकंड वाले को पॉइंट कर रहा है। फिर मेरा आया थर्ड नोड पे, फिर थर्ड नोड वाला किसको पॉइंट करेगा, थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है। फिर ये मेरा कहाँ पे आया, फिर ये मेरा आया फोर्थ नोड पे। अब जैसे ही मेरा फोर्थ नोड पे आया तो इससे ही मैंने स्टैक के अंदर इंसर्ट किया और ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है फोर्थ नोड को। फिर मैंने क्या करा, इसको और आगे मूव किया। अब जैसे मैंने आगे मूव किया नल पे पहुंच गया। अब जैसे ही ये टेम्प मेरा नल हुआ, मैंने टेम्प को मूव करना बंद कर दिया। मैंने सोच लिया चलो ठीक है, मेरी जो लिंक लिस्ट है वो पूरी इटरेट हो चुकी है। अगर मेरी लिंक लिस्ट पूरी इटरेट हो चुकी है तो सारे के सारे मैंने एड्रेस एक स्टैक में डाल दिए हैं। अब बस मेरा काम यह है कि इनको लिंकेज कराना। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप यहाँ पे डन हो चुका है। बहुत बढ़िया। तो यार अब मुझे बताओ कि सबसे पहले मैं लिंकेज किस किस का कराऊं। तो सबसे पहले ऑब्वियस है, मुझे किसका कराना है, मुझे फोर्थ नोड को लिंक कराना है थर्ड नोड के साथ। लेकिन क्या मेरे पास अभी कोई ऐसा पॉइंटर है जो इस फोर्थ को पॉइंट कर रहा है? यार देखो, जो टेम्प है ना उसको तो मैं नल पे ले आया, वो तो फोर्थ को पॉइंट कर ही नहीं रहा। अब यार मुझे एक बात बताओ, एक पॉइंटर है जो फोर्थ नोड को पॉइंट कर रहा है, और वो कहाँ पे है, वो स्टैक के अंदर है। और स्टैक के अंदर है, स्टैक में भी कहां पे है, वो टॉप पोजीशन पे है। अब यार अगर तुमने स्टैक के ऑपरेशंस पढ़े हो तो तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें कोई भी टॉप पोजीशन वाली चीज को एक्सेस करना हो तो तुम क्या लिखते हो, स्टैक डॉट टॉप। इससे क्या होगा, जो भी टॉप पे चीज प्रेजेंट होगी, लाइक फॉर एग्जांपल अभी एड्रेस स्टोर करता है फोर्थ नोड का, तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा। अब जैसे ही तुमने सारे एलिमेंट स्टैक पे डाल दिया तो सबसे पहले एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। क्या, एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दो कि जो टेम्प है ना, टेम्प में तुमने स्टैक का टॉप डाल दिया। तो यानी कि अब जो तुम्हारा टेम्प है वो किसको पॉइंट करने लग गया, अब जो तुम्हारा टेम्प है वो वापस से फोर्थ नोड को पॉइंट करने लग गया। ठीक है, अब यार मुझे एक बात बताओ, एट द एंड अगर मुझे लिंक लिस्ट को रिवर्स कराना है तो मुझे केवल एक ही चीज रिटर्न करनी होती है, क्या, दैट इज एक हेड पॉइंटर। अब अगर हेड किसको पॉइंट करना चाहिए, हेड बेसिकली लास्ट नोड को पॉइंट करना चाहिए ना। अभी हेड मेरा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो फिर मैंने काम करा, जैसे ही मैंने टेम्प को एस डॉट टॉप किया, उसी साथ मैंने हेड को भी क्या बना दिया, टेम्प बना दिया। देखो, टेम्प बोलो या फिर एस डॉट टॉप बोलो, दोनों सेम ही चीज है। क्यों, क्योंकि अभी कुछ ऑपरेशंस मैंने किए नहीं है। तो टेम्प को मैंने एस डॉट टॉप बोला, यानी कि टेम्प मेरा लास्ट नोड को पॉइंट करने लग गया। उसके बाद मैंने हेड को टेम्प बना दिया। ठीक है, ये मेरा एक ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। इतना मेरे ख्याल सब लोगों को क्लियर होगा। तो यार अब मुझे क्या करना है, अब बेसिकली मुझे इस फोर्थ नोड को थर्ड नोड पे पॉइंट करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस थर्ड नोड का एड्रेस किसने ले रखा है, इस थर्ड नोड का एड्रेस स्टैक पे जो लास्ट सेकंड एलिमेंट है इसने अभी स्टोर कर रखा है। यार क्या मैं स्टैक के बीच से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूं? क्या मैं डायरेक्ट 3 को एक्सेस कर सकता हूं? क्या मैं डायरेक्ट 2 को एक्सेस कर सकता हूं? तो इसका आंसर है नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता है काम, मैं केवल स्टैक में कर सकता हूं एक्सेस, तो वो बस टॉप को कर सकता हूं। अब ध्यान से सुनना, अभी टॉप है मेरा लास्ट नोड, दैट इज फोर्थ नोड, जिसको मैंने टेम्प से ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया है। मुझे चाहिए थर्ड नोड, जिससे मैं इस फोर्थ नोड को इस थर्ड की तरफ पॉइंट कर सकूं। तो मैं एक ऑपरेशन और परफॉर्म कर देता हूं, क्या, कि मैं एक स्टैक से एलिमेंट को रिमूव कर देता हूं, फोर्थ को रिमूव कर देता हूं, हटा देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, पॉप कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे क्या किया, ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद स्टैक से एक एलिमेंट को पॉप कर दिया। अब मुझे पता है जो भी टॉप पे एलिमेंट है वो है लास्ट सेकंड, दैट इज थर्ड वाला, और टेम्प के अंदर लास्ट नोड, दैट इज फोर्थ वाला मेरे पास नोड का एड्रेस स्टोर है। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला अब देखो जो टेम्प का नेक्स्ट है, टेम्प कौन है अभी, टेम्प है मेरी फोर्थ वाली नोड। फोर्थ वाले नोड का जो नेक्स्ट है उससे मुझे इनिशियलाइज करना है किसके साथ, स्टैक का जो टॉप है उसके साथ। तो अभी ये जो पॉइंटर नल की तरफ जा रहा था, अब ये पॉइंटर नल की तरफ ना जाते हुए किसकी तरफ हो चुका है, ये हो चुका है थर्ड वाले की तरफ। मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं इसे, ये हो चुका है थर्ड वाले की तरफ, ये कनेक्शन टूट चुका है। तो यानी कि फोर्थ अब थर्ड को पॉइंट कर रहा है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है मुझे थर्ड को सेकंड से पॉइंट कराना है। ठीक है, तो यार अब ना मुझे किसी तरीके से टेम्प को पीछे लाना है। ठीक है, अब यार देखो, पीछे लाने का बहुत सही तरीका हो चुका है। अब हम पहले टेम्प को पीछे इसलिए नहीं ला पा रहे थे क्योंकि जो कनेक्शन था वो कुछ इस डायरेक्शन में था, लेकिन अभी तुम्हारे सामने मैंने कनेक्शन को दोबारा से उल्टी डायरेक्शन में कर दिया। यानी कि जब मैं टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट टेम्प एरो नेक्स्ट लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं थर्ड नोड पर पहुंच जाऊंगा। तो यानी कि मैंने क्या किया, अगली लाइन में मैंने बोला कि जो टेम्प है ना भैया, टेम्प को
आगे देखो, टेम्प एरो नेक्स्ट से वो अब आगे नहीं जा रहा, वो पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसका पहले ही उल्टी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करा दिया है। अभी मुझे बताओ कि स्टैक के अंदर टॉप पे कौन है? स्टैक के अंदर टॉप पे कौन है? स्टैक में टॉप पे 3 है, लेकिन क्या मुझे 3 की जरूरत है? क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन मैंने पहले से कर दिया। अब मुझे 3 का कनेक्शन 2 के साथ करना है ना भैया, तो यानी कि इस 3 को भी मुझे पॉप करना पड़ेगा। 3 को जब मैं पॉप करूंगा तो मुझे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, क्या? s डॉट पॉप। तो इससे क्या होगा? 3 भी रिमूव होगा। ठीक है, अब टॉप पे बचेगा 2। और टेम्प कहां पे? अभी टेम्प मेरा पीछे आ चुका है। डेट इज कहां पे? टेम्प मेरा आ चुका है थर्ड वाली नोड को पॉइंट करने के लिए। ठीक है, और टॉप पे है मेरा 2। अब दोबारा से मैंने यही स्टेप रिपीट करा दिए। मैं क्या बोल रहा हूं? टेम्प का नेक्स्ट बोले तो थर्ड नोड का नेक्स्ट बना दो s डॉट टॉप। टॉप पे कौन है? सेकंड नोड। यानी कि अब ये जो है थर्ड, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। मैंने बोला टेम्प को आगे बढ़ा दो। आगे बढ़ाने का आगे बढ़ाना मतलब नहीं हो गया। अब क्योंकि मैंने इसका कनेक्शन उल्टा कर दिया है, तो जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो टेम्प कहां पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा सेकंड नोड को पॉइंट करने के लिए। और फिर मैं दोबारा से पॉप करा दूंगा। जब मैं दोबारा से पॉप कराऊंगा तो यानी कि जो सेकंड नोड है वो भी यहां से गायब हो जाएगी। अब टॉप पे बचा है मेरा फर्स्ट नोड। दोबारा से मैंने यही स्टेप रिपीट करा दिए दोस्तों। मैं बोल रहा हूं टेम्प के नेक्स्ट को कर दो s डॉट टॉप। टेम्प का नेक्स्ट कौन है भाई? अभी सेकंड नोड है जो टेम्प पॉइंट कर रहा है जिसको। ठीक है, उसका नेक्स्ट करने का मतलब क्या हो गया? अब ये जो 2 है दोस्तों वो फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टैक का टॉप 1 है। ठीक है, और फिर टेम्प को आगे बढ़ा दिया। टेम्प को आगे बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि ये जो टेम्प है अब वो किसको पॉइंट कर रहा है? वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। फिर मैंने बोला s डॉट पॉप। s डॉट पॉप करने से क्या हुआ? ये जो फर्स्ट है ये भी स्टैक से मेरा डिलीट हो चुका है। अब यार ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एक सीन ऐसा हो गया कि ये जो तुम्हारा स्टैक है वो एम्प्टी हो चुका है। स्टैक एम्प्टी होने का मतलब ये है कि जो तुम टेम्प है वो तुम्हें पहली नोड पे ही वापस ले आए हो। उस टाइम पे ये वाली जो साइकिल जो तुम रिपीट कर रहे थे इसे स्टॉप कर देना। और एट द लास्ट तुम्हें क्या करना है? एट द लास्ट बस तुम्हें, अभी देखो टेम्प मेरा पहली नोड को है, लेकिन अब तुम्हें याद होगा कि जो लिंक लिस्ट होता है उसकी लास्ट नोड किसको पॉइंट करती है? नल को पॉइंट करती है। यानी कि बस मैं लास्ट में एक लाइन लिखूंगा, क्या? कि जो मेरा टेम्प का नेक्स्ट है वो मेरा नल बना दो। इससे क्या हुआ? जो भी मेरे कनेक्शन थे उसको मैंने उल्टा कर दिया और मेरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो गई। और तुम्हें याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही हेड को टेम्प बना दिया था। किस पॉइंट पे? जब टेम्प एकदम ऊपर वाली नोड को पॉइंट कर रहा था, मतलब लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा था। तो बस मैं क्या करूंगा? जब मैं रिटर्न करूंगा तो रिटर्न करते समय मैं हेड नोड को ही रिटर्न करा दूंगा, फिर हेड पॉइंटर को ही मैं रिटर्न करा दूंगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यार ये था पूरा मैकेनिज्म किस चीज का? लिंक लिस्ट के रिवर्शन का, विद द हेल्प ऑफ स्टैक। तो यार अब अगर मैं तुम्हें इस वाले सॉल्यूशन का कोड दिखाऊं तो कोड रहा कुछ इसका इस तरीके से, बिल्कुल सेम स्टेप वही है। क्या मैं बोल रहा हूं? एक मैंने स्टैक बना दिया किस चीज का? पॉइंटर का, लिस्ट नोड के पॉइंटर्स का। पहला मैंने बनाया एक टेम्परेरी पॉइंटर जिसको मैंने हेड से इनिशियलाइज कर दिया, और जब तक ये टेम्प मेरा नल नहीं होता उस स्टैक के अंदर मैं वो जितने भी नोड्स के एड्रेस थे वो मैं इंसर्ट करते जा रहा हूँ, उसको आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया? टेम्प को एस डॉट टॉप से इनिशियलाइज किया, हेड को मैंने टेम्प से कर दिया जिससे मैं लास्ट में उसको रिटर्न कर सकूं। फिर मैंने स्टार्टिंग में एस डॉट टॉप किया जिससे वो जो लास्ट सेकंड है वो उसको टॉप पे आ जाए जिससे मैं उसको लिंक करा सकूं। फिर ये वाले जो प्रोसेस था जो मैंने भी आपको थोड़े बार डिस्कस किया, इसको मैं रिपीट करूंगा कब तक? जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं होता। और लास्ट में मेरा टेम्प फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और उस टाइम पे मैंने उसको नल से इनिशियलाइज कर दिया उसके एड्रेस को, और लास्ट में मैंने हेड को रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड था, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर मैं इस चीज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कशन करूं ना यार, देखो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, अभी भी मैं लिंक लिस्ट को इटरेट ही कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक बार ही या फिर 2 बार इटरेट कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा। तो इस केस के अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो एक बार तो इसकी वजह से हो गई, लेट्स से अगर n नोड्स हैं तो O(n) इसकी वजह से हो गई। ठीक है, और मान लो कि स्टैक के अंदर n एलिमेंट्स मैंने इंसर्ट किए तो दूसरी बार इस तरीके से हो गई। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल इन दोनों का एडिशन होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल मेरी बिग ऑफ n हो चुकी है यार। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जब मैं बात करूंगा ना, तुमने क्या किया? तुमने अभी इसके लिए एक नया स्टैक ही बना दिया भाई। अगर n नोड्स हैं तो उसके अंदर n पॉइंटर जा सकते हैं, जिसकी वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n मेरी हो जाएगी। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं, अभी हमने मेथड नंबर 1 देखा और मेथड नंबर 2 भी हमने देखा, कंपैरिजन करूं तो बेटर था मेरा मेथड नंबर 1। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम थी लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 दैट इज कांस्टेंट थी।
अब यार इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड और है, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यार अब हम डिस्कस करते हैं मेथड नंबर 3। यार जो मेथड नंबर 3 है ना, वो ना रिकर्सिव अप्रोच पर बेस्ड है। अच्छा, रिकर्शन क्या होता है यार? देखो जब सेम फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करे, लाइक एक फंक्शन है वो दोबारा से कॉल कर रहा है, ये फंक्शन दोबारा से अपना कॉल कर रहा है, तो ना ये रिकर्शन में चला जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमें इसका ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ता है जहां पे ये चीज ब्रेक हो सके, ठीक है। तो बस कुछ उसी अप्रोच के बेस्ड पर हमें इस लिंक लिस्ट, जो भी हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, उसे हमें रिवर्स करना है। यही मेरा टारगेट है। तो यार जैसा कि आप लोगों ने देख रखा है कि मैंने यहाँ पे एक लिंक लिस्ट ड्रॉ कर रखा है और मैंने एकदम अच्छे से इस टाइम विजुअलाइज कराया। लाइक मैंने बोला है कि यहाँ पे हर नोड बनाई है। लाइक ये मेरा पहली नोड है, लेट्स से ये 100th एड्रेस पे है, ये दूसरी नोड है, ये 200th एड्रेस पे, ये थर्ड नोड है, फोर्थ नोड है। इन सब का मैंने ऊपर एड्रेस पे लिखा हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है नोड में दो चीजें होती है मोस्टली, क्या क्या? एक तो उसका वैल्यू वाला स्टोरेज एरिया और दूसरा जो एक नोड का एड्रेस स्टोर करता है, दैट इज पॉइंटर। तो हर नोड क्या कर रही है? एक अगली नोड को पॉइंट कर रही है, मतलब उसका एड्रेस स्टोर कर रखा है। हेड पॉइंटर क्या हो गया? हेड पॉइंटर मतलब पहली नोड का एड्रेस स्टोर कर रखा है और लास्ट नोड तो हमेशा नल को पॉइंट करती ही है। सिंपल सा टास्क ये है कि इस लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। कैसे? रिकर्शन से। रिकर्शन का मतलब क्या होता है? जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करे, वही रिकर्शन है, ठीक है। तो मैं काम करता हूं यार, एक फंक्शन बनाता हूं, उस फंक्शन को नाम मैं देता हूं रिवर्स, और इसके अंदर मैं एक लिंक लिस्ट पास करता हूं। यार देखो, लिंक लिस्ट पास करने का मतलब ये हो गया कि जो लिंक लिस्ट का हेड है ना, वो मैंने पास कर दिया। अब मुझे क्या करना है? ये मेरे पास एक फंक्शन था, ठीक है। ये क्या था? ये मेरे पास एक फंक्शन था। अब ये फंक्शन जब अपने आप को कॉल करे तभी तो रिकर्शन कहलाएगा। तो मैंने इसी फंक्शन के अंदर एक और बार रिवर्स लिख दिया, कॉल करा दिया। लेकिन अब सवाल है कि मैं इसके अंदर भेजूं क्या? यार देखो, रिकर्शन को या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब सेम फंक्शन कॉल कर रहे हो तो तुम दोबारा से हेड थोड़ी ना भेजोगे यार। अगर तुमने दोबारा से यहाँ पे हेड भेज दिया तो उसका मतलब यार वो एक लूप में चला जाएगा और कुछ सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, फालतू में मेमोरी वगैरह सब वेस्ट हो जाएगी। तुम क्या करो, हेड भेजा, अब तुमने इसका ना अगले वाला जो एड्रेस है, लाइक फॉर एग्जांपल भी हेड 100 को पॉइंट कर रहा है, तो तुमने उसके अगले वाली नोड का एड्रेस इसके अंदर भेज दिया, ठीक है। तो क्या हुआ? एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर मैंने सेम फंक्शन को कॉल किया जो कि अगले वाले नोड का एड्रेस को भेज रहा है। तो अब अगर मैं इसका रिकर्सिव ट्री बनाऊं तो ध्यान से देखना, सबसे पहले फंक्शन है दैट इज रिवर्स। स्टार्टिंग मैंने रिवर्स के अंदर 100th एड्रेस भेजा। 100 क्यों? क्योंकि जो हेड वाला जो एड्रेस है वो 100 है ना, तो यानी कि 100th एड्रेस भेजा। फिर दोबारा से इसने सेम फंक्शन को कॉल किया, फिर मैंने क्या भेजा? फिर मैंने 200 वाला एड्रेस भेज दिया। फिर मैंने दोबारा से कॉल किया, फिर मैंने क्या 300 भेज दिया। फिर मैंने दोबारा से कॉल किया, फिर मैंने क्या 400 भेज दिया। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने इसके अंदर 400 वाला एड्रेस भेजा, मुझे केवल फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल ही नहीं कराना भाई, मेरा टास्क एक ना लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का भी है। तो यार मुझे एक बात बताओ, जब मैंने हेड में 400 वाला एड्रेस भेजा तो मतलब मैं लास्ट नोड को भेज रहा हूं। यार जब मैं लास्ट नोड को भेज रहा हूं, मुझे एक बात बताओ यार, सपोज करो इस लिंक लिस्ट में केवल एक ही नोड होती, यही मेरा नल को पॉइंट करता, और मैं बोलता हूं एक लिंक लिस्ट ऐसी है जिसके अंदर एक ही नोड है, वो नल को पॉइंट कर रहा है, तो उसका रिवर्स क्या होगा? उसका रिवर्स भी तो सेम ही होगा ना। तो यार मैं देखो सिंपल सी बात है, एक लाइन यहाँ पे लिखूंगा। क्या? उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, हमेशा जब भी हेड आ रहा है ना तो मैं उसको एक टेम्परेरी पॉइंटर के अंदर स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से स्टार्टिंग में मेरा जो टेम्परेरी है वो हेड इसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि 100 इसने स्टोर कर रखा है, ठीक है। वो बार बार कॉल कर रहा है, तो हमेशा जो टेम्प है वो हेड को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब जब लास्ट वाला ये फंक्शन कॉल हुआ, जब 400 वाला एड्रेस भेज रहा हूँ, तो यानी कि टेम्प के अंदर 400 वाला एड्रेस क्या मतलब, जो टेम्प है वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अब मैं यार ये बोल रहा हूं कि अगर कोई ऐसी नोड मिल जाए जिसके नेक्स्ट में नल हो, यानी कि वो क्या है? यानी कि वो आखिरी नोड है, या फिर सपोज करो ऐसे भी हो सकता है कि वो लिंक लिस्ट के अंदर अकेले ही नोड हो, तो उसके अंदर क्या सॉल्यूशन होगा रिवर्स लिंक लिस्ट का? सेम वही हेड। तो यानी कि मैं रिटर्न भी क्या कर दूंगा? रिटर्न करने से पहले मैं काम करूंगा, अब जो मेरा हेड है ना, अब जो मेरा हेड है, सबसे पहले तो मैं उसे टेम्प बना दूंगा, रिटर्न भी मैं हेड को ही कर दूंगा। अब देखो, जैसे मैंने रिटर्न किया तो एक तरीके से ना ब्रेक लग गया। अब मतलब दोबारा से फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, मतलब मैंने इसको पहले ही रिटर्न करा दिया फंक्शन कॉल करने से पहले, यानी कि अभी तक मैं आगे आगे जा रहा था, अब इस 400 वाले वापस कहां पे गया? 300 वाले के पास गया। और क्या लेके गया?
ये लेके गया एक ऐसी नोड का एड्रेस जो कि आखिरी नोड है और जिसके नेक्स्ट में नल है। तो देखो इस फंक्शन ने अब कुछ ना कुछ तो रिटर्न किया होगा ना। लेट्स से मैं उसको रिटर्न को बोल रहा हूँ रिवर्स, कि भाई मतलब रिवर्स बोल रहा हूँ, एक रिवर्स पॉइंटर जो है उसके अंदर मैं स्टोर करा रहा हूँ उस चीज को जिसको भी ये रिटर्न कर रहा है। तो अब रिवर्स में क्या है भाई, देखो रिवर्स में सिंपल सी चीज ये है कि जो आखिरी नोड क्या है, फोर्थ है, और जो 4 है वो नल को पॉइंट कर रहा है और ये जो रिवर्स है वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो रिवर्स के अंदर तो ये स्टोर हो रखा है। जब मैं 300 वाले एड्रेस को भेजूंगा तो उस टाइम पे टेम्प के अंदर 300 आ जाएगा। तो मतलब जो टेम्प है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है। अब मेरा दूसरा सवाल यार ये है, मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट यार इस लिंक लिस्ट को रिवर्स कराना है। तो अगर मेरा टेम्प थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है और मुझे ये रिवर्स लास्ट नोड लाके दे रहा है, तो सिंपल सा मतलब यार ये है कि देखो अब मुझे ना इस कनेक्शन को उल्टा करना है कैसे भी कैसे करके। मतलब अभी ये जो फोर्थ नल को पॉइंट कर रहा है मुझे इसको उल्टा करना है। तो उल्टा करने के लिए क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि जो टेम्प का नेक्स्ट कौन है, फोर्थ वाली नोड, टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट अभी वो क्या है, नल है, इसको नल ना करके इस तरफ पॉइंट कर दो। तो कहने का मतलब यार ये है, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, इस रिवर्स वाली लाइन के एक बाद लाइन लिखूंगा क्या, कि जो टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट है, ध्यान से दोबारा देखना, टेम्प पे मेरा क्या है, थर्ड नोड, इसका नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नोड, उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट क्या है, नल। अब ये नल है ना, लेकिन यार इसको नल ना बना के क्या कर दो, इसको तुम टेम्प की तरफ ला दो। कहने का मतलब तुमने ये वाला कनेक्शन यहाँ से तोड़ा और कहाँ पे लगा दिया, और ये तुमने इस वाली थर्ड नोड पर कनेक्शन को लगा दिया। अब जैसे ही तुमने थर्ड वाले पे यहाँ पे लगाया, अभी जो फोर्थ नोड है वो थर्ड को पॉइंट कर रहा है और जो थर्ड है वो फोर्थ को पॉइंट कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो एक काम और करो इस केस के अंदर, क्या, क्योंकि देखो मुझे एट द एंड रिवर्स करना है ना। देखो ये फंक्शन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये फंक्शन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम ना इससे रिवर्स लिंक लिस्ट दोगे। अभी तुमने बस क्या कर दिया, तुमने फोर्थ को तो थर्ड से पॉइंट कर दिया, लेकिन थर्ड अभी भी किसको पॉइंट कर रहा है, फोर्थ को। लेकिन अगर तुम्हें रिवर्स करना है तो तुम्हें थर्ड को अब नल को कराना है ना पॉइंट। तुमने इसके बाद एक लाइन लिखी क्या, कि यार जो टेम्प है इसका जो नेक्स्ट है इसे नल कर दो। अब जैसे तुमने इसको नल किया तो तुमने रिवर्स को रिटर्न कर दिया। रिवर्स को क्यों रिटर्न कर दिया, क्योंकि जो रिवर्स था वो आखिरी नोड को ही तो पॉइंट कर रहा है ना, मतलब इस केस में फोर्थ नोड को पॉइंट कर रहा है ना, और वहीं से तुम्हें स्टार्ट करना था हेड, तो तुमने उसी को रिटर्न कर दिया। अब जब तुमने इसको रिटर्न किया तो जब ये रिवर्स 300 इसको चीज वापस भेजेगा तो एक क्या वापस भेज रहा है, एक ऐसी लिंक लिस्ट रिवर्स कर रहा है जिसके अंदर एक पहले फोर्थ नोड है, फोर्थ नोड थर्ड को पॉइंट कर रहा है और थर्ड नल को पॉइंट कर रहा है। तो ये कहां पे आया, रिवर्स 200 के अंदर आया। फिर रिवर्स 200 दोबारा से हेड में आएगा, फिर हेड में दोबारा से यहाँ पे मतलब रिवर्स के अंदर वही चीज आ जाएगी, फोर्थ थर्ड को थर्ड नल को। फिर तुमने दोबारा से सेम स्टेप लगा दिए। क्या, ध्यान से देखना, अब मैं दोबारा से ध्यान से बता रहा हूँ, ये फंक्शन मैं कॉल करा रहा हूँ जब रिवर्स 200 वाले को कॉल करता हूँ, ठीक है। जो टेम्प है तुम्हारा, टेम्प तुम्हारी दूसरी नोड को पॉइंट कर रहा है और तुम्हें पता है जो दूसरी है तीसरे को पॉइंट कर रहा है ओरिजिनल केस में, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, हमने ना इक्वेशन थोड़ी अलग कर दी है। क्या अलग कर दी है, ये जो थर्ड है ये नल को पॉइंट कर रहा है और जो फोर्थ वाली नोड है वो थर्ड को पॉइंट कर रही है और जो रिवर्स है वो फोर्थ को पॉइंट कर रहा है। ये जो रिवर्स यहाँ पे आ रहा है 300 वाले ने इसको वापस भेजा है, कुछ इस सिनेरियो में भेजा है। तो अब मैं दोबारा से क्या करूंगा, अब मैं दोबारा से ये करूंगा कि जो टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट बोले तो थर्ड अभी नल को पॉइंट कर रहा है ना। देखो टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है, लेकिन अब मैं क्या कर दूंगा, टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट को मैं टेम्प बना दूंगा। तो इससे क्या होगा, अब ये नल को पॉइंट ना करते हुए 2 को पॉइंट करेगा और मुझे इसको दोबारा से इस कनेक्शन को तोड़ना है। तो फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई टेम्प के नेक्स्ट को नल कर दो, तो मतलब ये यहाँ से कनेक्शन ब्रेक होगा, अब ये नल को पॉइंट कर रहा है। और फिर मैंने इस रिटर्न को रिवर्स, मतलब ये जो रिवर्स वाला चीज था पूरी लिंक लिस्ट जो एक हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको रिटर्न कर दिया। अब ये 100 के पास आया है। तो 100 के पास क्या आया है, 100 के पास उसके आगे वाली लिंक लिस्ट रिवर्स फॉर्म में आ चुकी है। अब दोबारा से मैं जब ये सेम ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा, जो मेरी पूरी लिंक लिस्ट है वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, एक काम करना, इस वीडियो को दोबारा से बैक ट्रैक करना, ठीक है। जो मैंने पोर्शन बताया दोबारा से एक बार कंटिन्यूसली देखना, तुम्हारे माइंड में अपने आप चीजें सेट होती चली जाएंगी। दोबारा से कॉपी लेना, दोबारा से इटरेट करना, डायग्राम बना के इटरेट करना, अपने आप माइंड में चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो यार इसी रिकर्सिव सॉल्यूशन को सोचने का मेरे पास एक मेथड और है। सपोज करो मैंने एक फंक्शन यहाँ पे लिखा रिवर्स हेड। यार हमारा टास्क क्या है,
हमारा टास्क यार ये है कि हेड जो है वो एक लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा रिवर्स्ड लिंक लिस्ट को रिटर्न करेगा। अगर मैं इसके अंदर एक लिंक लिस्ट डालूंगा तो मुझे रिवर्स लिंक लिस्ट लाके दे देगा। तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया। मैंने बोला भाई मान लो एक काम करो, ये फंक्शन लो रिवर्स नाम का और इसके आगे वाला एड्रेस तुम इसके अंदर पास कर दो और मान लो कि ये आगे वाले एड्रेस को जब तुम पास करोगे तो वहां से लेकर एंडिंग तक ये उसको रिवर्स कर देगा और तुम्हें उसको रिटर्न भी कर देगा। मतलब एक तरीके से तुम्हें रिवर्स लिंक लिस्ट लाके दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं जल्दी से लिंक लिस्ट का, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या पास किया, हेड का नेक्स्ट। हेड मेरा फर्स्ट नोड को पास कर रहा है, लेकिन मैंने बोला कि यार यहां से लेकर यहां तक की जो लिंक लिस्ट है तुम इसके अंदर पास कर दो और मैं मान रहा हूं कि ये उसको रिवर्स करके लाके दे रहा है मेरे को। अच्छा, जब ये रिवर्स करके लाके देगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा पहले जो फोर्थ नोड आएगी, फोर्थ थर्ड को पॉइंट कर रही होगी, थर्ड 2 को पॉइंट कर रहा होगा और जो 2 है मेरी वो नल को पॉइंट कर रही होगी क्योंकि उसने रिवर्स करने को बोला था ना, तो रिवर्स उसने कर दिया। और सिमिलरली यहाँ पे कोई एक पॉइंटर होगा, लेट्स से पीटीआर नाम का पॉइंटर होगा जो उसके हेड को रिप्रेजेंट करेगा, जो उसके पहली नोड को पॉइंट कर रहा हो। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास हेड है जो पहली नोड को पॉइंट कर रहा है और जो पीटीआर है वो उसके आगे वाली नोड का रिवर्स है। अब बस तुम्हें क्या करना है, जो हेड तुम्हारा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, और फर्स्ट नोड किसको पॉइंट कर रही है, सेकंड नोड को। तो यानी कि कहने का मतलब यार ये है कि यहाँ पे मेरे पास एक फर्स्ट नोड है जो कि सेकंड नोड को पॉइंट कर रही है और ये मेरे पास हेड है जो कि अभी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इस पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के लिए बस मुझे एक ही चीज तो करनी है, क्या, इस 2 को अटैच करूं 1 से और 1 को कर दूं नल पर। ध्यान से देखना, अभी 2 किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। बस मुझे एक ही चीज करनी है, इसको नल को हटा के मुझे इस 2 को कनेक्शन 1 से जोड़ना है और 1 का कनेक्शन मुझे नल से जोड़ना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए सिंपल सी चीज में एक काम करूंगा, क्या कि जो मेरा हेड का जो नेक्स्ट है और जो उसका नेक्स्ट है, मतलब हेड का नेक्स्ट बोले तो सेकंड नोड और उसका नेक्स्ट बोले तो अभी नल है, मतलब ये वाली चीज ले रहा हूं मैं, उसको मुझे हेड से इनिशियलाइज कर देना है। कहने का मतलब अब ये जो है यहां से कनेक्शन टूटा, ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और हेड का नेक्स्ट बोले तो 1 का जो भी 2 को पॉइंट कर रहा है ना, 1 को 2 को ना पॉइंट करा के मैंने किसको पॉइंट करा दिया, नल को पॉइंट करा दिया। ठीक है, बस मैंने 2 लाइन लिखी तो इससे क्या हुआ, इससे मेरी पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो गई। तो देखो सिंपल सी बात क्या थी, मैंने ये माना था कि हेड नेक्स्ट अगर मैं रिवर्स के अंदर पास करता हूं तो वो मुझे रिवर्स लाके देगा और फिर जो छोटा सा सॉल्यूशन था, मतलब हमने क्या किया, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन एक बहुत ही छोटे हिस्से में कर दिया, फिर उस छोटे हिस्से को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया 2 लाइन लिखकर और ये मेरा पूरा सॉल्यूशन ऐसे सॉल्व हो चुका। मतलब अगर तुम अब इस चीज को रन करोगे ना सिस्टम के अंदर तो ये 100% रन करेगा। बस एक चीज का याद रखना कि यहां पे तुम्हें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्या कि लेट्स से अगर तुम्हारा हेड का नेक्स्ट नल हुआ तो इसका मतलब वो आखिरी नोड है, तो उस केस के अंदर तुम्हें एज इट इज उस हेड को रिटर्न कर देना है। तो तुम्हारे पास क्या हुआ, रिटर्न स्टेटमेंट भी आ चुकी है, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल भी हो रहा है और छोटे से ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से तुम्हें रिकर्शन के अप्रोच को सोचना चाहिए। तो यार अब अगर मैं इसका कोड डिस्कस करूं तो सिंपल सी चीज ये है, मैंने यहाँ पे थोड़े से और एज केस लिख दिए। मैंने बोला देखो अगर हेड नल है तो बस कुछ नहीं करना, मुझे सिंपल हेड को रिटर्न करा देना है। टेम्प नाम का एक पॉइंटर लिया जिसके अंदर हेड को इनिशियलाइज करा दिया मैंने। मैं बोल रहा हूं अगर, अच्छा मैंने कंडीशन बताई थी ना अभी, क्या कि अगर वो नेक्स्ट उसका नल है, मतलब ये आखिरी नोड है, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी लिंक लिस्ट में पहली नोड हो, तो उस केस के अंदर जो भी हेड है वो मैंने डायरेक्ट रिटर्न करा दिया। और तुम्हारे सामने मैंने क्या किया था, इस फंक्शन का नाम है रिवर्स लिस्ट, तो मैंने सेम फंक्शन को कॉल किया अगले एड्रेस को पास करते हुए और वो एक पॉइंटर में मैं स्टोर कर रहा हूं। अभी जो डिस्कस किया वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे और इन्हीं 2 लाइनों की हेल्प से मैंने पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दिया और लास्ट में इस रिवर्स को रिटर्न कर दिया। लाइक अगर मैं इस वाले चीज को तुम्हें डिस्कशन कराऊं, जो मैंने यहाँ पे एक एक लाइन लिखी थी, बस वही लाइन को मैंने कोड फॉर्म में लिख दिया। अगर मैं इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करूं तो यार वो है मेरा बिग ऑफ एन। क्यों? क्योंकि मैं लिंक लिस्ट को इटरेट कर रहा हूं। इटरेट तुम करोगे सर कैसे कर रहे हैं? यार देखो, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो अगर n नोड्स है तो n बार ये फंक्शन कॉल होगा, तो यानी कि इटरेशन हो रहा है ना, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n। अब तुम बोलोगे आवेग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तुम बोलोगे आवेग यार एक बात बताओ, कुछ तो तुमने डिफाइन किया नहीं है, टेम्प बस डिफाइन किया तो इसका मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो गई। लेकिन दोस्त इसके अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कर्षण लगने की वजह से क्या हुआ, फंक्शन
जो है ना, जब भी तुम एक फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करते हो तो वो एक तरीके से वो स्टैक के अंदर स्टोर होता जाता है कब तक, जब तक सारे फंक्शन खत्म, मतलब एक ब्रेक पॉइंट ना आ जाए, फिर वो बैक ट्रैक करता है। तो एक तरीके से स्टैक मेमोरी भर रही है, जिसकी वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो गई है, बिग ऑफ एन हो चुकी है। तो अभी तक हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं, इटरेटिव, स्टैक वाले से और ये रिकर्सिव। तीनों में बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा था? बेस्ट सॉल्यूशन था इटरेटिव मेथड। तो यार अब एक बार इटरेटिव मेथड का कोड मैं तुम लोगों को लीड कोड पे दिखाना चाहता हूं। तो यार यह है इटरेटिव मेथड का कोड। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे प्रीवियस नोड बनाई है, मैंने करंट नोड बनाई है, मैंने नेक्स्ट नोड बनाई है, और जो भी हमने डिस्कशन किया था मेथड नंबर 1 के अंदर कि करंट नोड जब तक नल ना हो जाए तब तक मुझे नेक्स्ट नोड को आगे भेजते जाना है, फिर मुझे ये सारी चीजें सेट करनी है, मेरे ख्याल से सब डिस्कशन हमने किया हुआ है उसके अंदर। तो बस सेम टू सेम मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है और लास्ट मैंने हेड नोड को प्रीवियस नोड बना दिया और उसको मैंने रिटर्न कर दिया। तो यार ये था मेरा इटरेटिव सॉल्यूशन। जैसे कि आपको पता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हुई, और यही इस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन है। तो यार मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को तीनों मेथड्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।